आप सभी लोगों को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। जय यीशु। मेरे प्रियो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सारे जगत को बनाया है, सारी सृष्टि की उत्पत्ति उसने की है। लेकिन इस उत्पत्ति में उसको सबसे आनंदित चीज, सबसे प्रिय चीज जो लगती है वो है मानव जाति, इंसान का उसके द्वारा बनाया जाना। वो उसको बहुत ही भाता है, सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। परमेश्वर ने हर एक चीज बनाई है, लेकिन सबसे प्रिय उसका इंसान है। परमेश्वर की जब उसने रचना की, बहुत आनंदित हुआ, बहुत खुश हुआ। मेरे प्रियो, वो इतना आनंदित हुआ कि उसने दो बहुत ही अनमोल आसमानी खजाने हमको दे रखे हैं। ये बहुमूल्य चीज इंसानों को दे रखी है, जिसमें सर्वप्रथम है मुस्कुराना, खुश रहना। जी हाँ मेरे प्रियो, उसने हर एक चीज बनाई है। इन फूल, पत्तों, हरियाली, खूबसूरत खूबसूरत पौधे, फूल, प्यारे प्यारे से ये जानवर, बॉक्सर, ये जानवर, नदियां, हर एक खूबसूरत चीज का निर्माण करा है। लेकिन दो चीज से ऐसा लगता है कि अन्य चीजों को उसने वंचित कर रखा है। वो जो चीजें हैं, सबसे प्रिय जो इंसान है, मानव जाति, उनको दे रखा है। एक मेरे प्रियो, खुश रहना, मुस्कुराना, हंसना। हंसना, आनंदित होना, खुश होना, ये गुण सिर्फ इंसान में है मेरे प्रियो। हंस कोई नहीं सकता इंसान के बराबर। हंसना संभव नहीं है जानवर के लिए, हंसना संभव नहीं है उस खूबसूरत बगीचे के लिए, उस झरने के लिए बहते हुए। लेकिन ये संभव प्रभु ने करा है सिर्फ इंसान को, कि वह खुश रहे, मुस्कुराए। मुस्कुराने का तात्पर्य यही है मेरे प्रियो कि आप खुश हैं, मैं खुश हूं, हम तभी मुस्कुराते हैं। ये चीज अन्य किसी जानवर में नहीं है। और दूसरा जो अनमोल आसमानी खजाना दिया उसने, जानवर कितनी भी गलती कर ले, किसी को मार दे, किसी को खा जाए, किसी को काट ले, वो क्षमा मांगने परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। इतना ज्ञान उसको नहीं दिया प्रभु ने। लेकिन मेरे प्रियो, हम इंसान हैं, उस सृष्टिकर्ता के सबसे प्रिय जन हैं। तो प्रभु ने एक ये आपको वरदान दे रखा है कि आप कितने भी पापी हों, कितने भी गलत कार्य आपने जीवन में किए हों, कुछ भी करा हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास जाते हैं क्षमा प्राप्ति के लिए, तो वो आपकी आंखें खोलता है, आपके विश्वास को बढ़ाता है। और जब आप परमेश्वर को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप कितने भी पापी क्यों ना हो, कितने भी गहराइयों में आपने डूब के पाप किया हो, यहां तक कि आपने न जाने अनजाने में सोच समझकर कितने लोगों का दिल दुखाया हो, उन सब से प्रभु आपको क्षमा करता है। अगर आप हृदय से प्रभु के पास जाएंगे, प्रार्थना रखेंगे, तो ये जो वरदान है दूसरा, क्षमा प्राप्ति का, ये सिर्फ इंसानों को दिया है। इंसानों को शक्ति दी है कि वो अपने एहसास को
गलतियों को समझे और परमेश्वर के पास जाए। आज संसार भर में लूका रचित सुसमाचार पढ़ा गया 19, आज रविवार है। एक दृष्टांत आज के सुसमाचार में बताया गया, बाइबल हम देखते हैं। जक्कई एक नाकेदार था, एक बहुत बड़ा कर वसूलने वाला अधिकारी था, एक टैक्स इंस्पेक्टर था। उसका काम यह था कि लोगों से पैसा ले करके रूप में, इसी पैसे के लालच में उसने कई गलत काम किए, कई ज्यादा पैसा कमाया, जाने अनजान लोगों से नाना प्रकार के कष्ट देकर पैसे लिए उसने। और वो अपार एक अधिकारी था जिसके पास धन संपत्ति बहुत ज्यादा थी और संपन्न व्यक्ति था। लेकिन एक बार प्रभु लूका रचित सुसमाचार बता रहा 19 पद कि जा रहे थे तो जक्कई के मन में आया कि ये परमेश्वर कौन है, कौन है प्रभु यीशु। उसकी जिज्ञासा उसके मन में आई, उसके मन में आया उसके कि प्रभु के पास जाए। लेकिन कहा जाता है कि वो छोटे ढील का था, इतना लोगों की भीड़ थी प्रभु के साथ में तो उनके पास वो जा नहीं पाता था, देख नहीं पाता था। तो वो एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया, वहां से उसने प्रभु के दर्शन किए। जब उसके मन में जगह से आई कि मैं प्रभु को देखूं, प्रभु को समझूं, कौन है यीशु मसीह, कौन है जिसकी इतनी चर्चा होती है, जो पापों से मुक्त करता है, रोगों से मुक्त करता है, मृत्यु से जीवन, बड़े लोगों को जीवन दे देता है। जब उसके मन में जिज्ञासा हुई, मेरे प्रियो, वो पेड़ पे चढ़ा और पेड़ पे चढ़ने के बाद जब उसको ये हो गया कि मैं परमेश्वर के दर्शन करूंगा, तो परमेश्वर ने स्वयं आंख उठाई, उसको ओर देखा और उससे बोला, जक्कई, आज मैं तेरे घर चलूंगा, तेरे साथ बैठ के भोजन करूंगा, खाना खाऊंगा। और प्रियो मेरे, जैसे ही वो प्रभु के दर्शन पाता है, घर जाता है, सारी पापों से प्रभु उसको क्षमा करते हैं और वो बोलता है, जो भी मेरे पास धन संपत्ति है उसमें से आधी मैं गरीब को दे दूंगा और जो लोगों से मैंने अनलीगल पैसा लिया है, जबरदस्ती से, जोर जबरदस्ती से, उनको 4 गुना वापस कर दूंगा। जब उसको विश्वास हो गया कि धन संपत्ति पैसा कुछ नहीं, मानव जाति के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर सर्वप्रथम है। परमेश्वर पास जब हम आते हैं तो वो बहुत कुछ करता है, जीवन देता है। सच में प्रिय परमेश्वर के भक्तों, यही चीज है जो परमेश्वर हमको दी है। हम कितने पापी क्यों ना हो, हम पाप मुक्त हो जाते हैं और जक्कई के समान परमेश्वर के पास आके सारे पापों को अपने दिमाग से, अपने शरीर से दूर कर देते हैं, शुद्ध मन जीते हैं। और परमेश्वर ने जक्कई को बोला, आज तेरे घर में उद्धार आया है, इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, जाने अनजान में कोई भी आपसे पाप हुए, कोई भी ऐसी घटना हुई है जिससे आप उबर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर के पास आइए, सारी अपने पापों की विनती को प्रभु के पास लाए, क्षमा करेगा प्रभु और आपको नए जीवन प्रदान करेगा। और एक वो खुशी, एक वो आशा, एक वो खुशी की आपके जीवन में इतनी अपार भर देगा कि आप हंसते रहेंगे, खुश रहते रहेंगे और परमेश्वर की जय बोलते रहेंगे। प्रभु के पास आइए। इस विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने अपने परिवारों में परमेश्वर को परम स्थान दें। सर्वप्रथम स्थान पाकर जब प्रभु के हृदय में रखेंगे तो सारी आशीष आपसे मिलेगी। आपका हर बच्चा, बुजुर्ग, जवान पुनः परमेश्वर की एक आशीषित जीवन को जिए, सारे पापों से क्षमा पाए और आगे जीवन बहुत उज्जवल करे। गॉड ब्लेस। खुश रहिए।